अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। जलाल ने चाहे तख्तमल की जान बख्श दी हो, मगर हमारी तलवार हरगिज नहीं बख्शेगी उसे। ये संयोग ही था कि मथुरा जाते समय रास्ते में जोधा अपने होने वाले पति सूर्यभान के राजभवन भानपुर पहुंच गई और इस बात से सूर्यभान के परिवार में खुशियां छा गईं। आओ जोधा, तुम्हारे होने वाले ससुराल में तुम्हारा स्वागत है। रुकिए रुकिए मासा, ऐसे ही थोड़ी ना भाभी सा महल में प्रवेश करेंगी। ये क्या नटखटपन है चंद्रा? नटखटपन नहीं मासा, रिवाज है। होने वाले ही सही, भाभी सा तो है। और महल में प्रवेश करने से पहले रिवाज तो निभाना ही होगा। नहीं नहीं, ये क्या बात हुई? बात क्या, ये तो ननद का अधिकार होता है। कैसी परीक्षा? रिवाज है भानपुर का कि हम आपके सामने चंद तलवारें रखेंगे। आपको भाई सा की तलवार को पहचानना है। अगर आपने तलवार पहचान ली तो आप जीत जाएंगी। और जानती हैं भाभी सा, जीतने वाली पत्नी हमेशा अपने पति के दिल पर राज करती है। और अगर हम नहीं जीते तो आप हमारे महल में मेहमान बनकर तो रहेंगी, लेकिन भाई सा से नहीं मिल पाएंगी। तो भाभी सा तैयार हैं आप परीक्षा के लिए? राजपूत कभी किसी परीक्षा से पीछे नहीं हटते। हम तैयार हैं। ये रही आपके भाई सा की तलवार। यहाँ आओ सूर्या, वहाँ क्यों खड़े हो? जरा देखो तो कितनी होनहार है हमारी बहू। देखा चंद्रा, भानपुर की होने वाली बहू अपनी परीक्षा जीत गई। भाई सा, अब तो भाभी सा आपके दिल पर राज करेंगी, राज। इतनी बड़ी हो गई कि अपनी होने वाली भाभी सा की परीक्षा लेने लगी। भाई साहब छोड़िए ना। इतने बड़े हो गए हो, लेकिन अभी तक तुम दोनों का बचपना नहीं गया। चलो रास्ता छोड़ो, हमारी बहू को आंगन में ही खड़ा करोगे क्या? आओ जोधा। अरे भाभी सा, एक बात तो बताती जाइए, आखिर आपने भाई सा की तलवार पहचानी कैसे? आपने हमारी परीक्षा ली, हम उसमें खरे उतरे। अब इस तलवार को हमने पहचाना कैसे है, इसके बारे में पता लगाना आपकी परीक्षा है। देखते हैं आप इस परीक्षा में खरी उतरती हो या नहीं। सच में महारानी बनने की सारी खूबियां हैं हमारी बहू में। चंद्रा, अब तुम अपनी परीक्षा का जवाब ढूंढो
और हमें हमारी बहू को महल के भीतर ले जाने दो। वार चाहे सामने से हो या पीछे से, पर हमें अपने दुश्मनों की पहचान होती है अब्दुल। हमेशा नहीं। मतलब? आप पर पीछे से वार करना आसान है शहंशाह, क्योंकि आप समझते हैं कि वो आप पर वार कर ही नहीं सकता। साफ साफ कहो, कहना क्या चाहते? बात तो साफ ही है शहंशाह। हम चौकन्ने इसीलिए रहते हैं क्योंकि हमको दुश्मन पर यकीन नहीं रहता। पर मुश्किल तब होती है जब वही आपके खिलाफ खड़ा हो जाए जिसे आप अपने साथ समझते थे। दुश्मनों की रंजिश आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, पर अपनों की साजिश का क्या? खामोश! क्या तुम्हारा इशारा खान बाबा की तरफ है? अच्छी तरह जानते हो तुम कि हम तुम्हारा कत्ल नहीं कर सकते, इसलिए इतनी बड़ी बात बोलती तुमने। लेकिन अगर यही गुस्ताखी किसी और ने की होती तो भी इसी वक्त उसका सर उसके कंधे से अलग होता। अच्छी तरह जानता हूँ शहंशाह, फिर भी आपको आगाह करना चाहता हूँ कि उन पर नजर रखिए, उनसे होशियार रहिए, वरना एक दिन वो आपको। मौत से डर नहीं लगता ना तुम्हें? अपनी मौत से बिल्कुल डर नहीं लगता शहंशाह, पर आपके साथ कुछ बुरा हो इस ख्याल से डर जरूर लगता है। इस तरह आपने सबके सामने वजीर आला के मशवरे के खिलाफ जाकर तखतमल को बख्शा, उसे वो अपनी तौहीन समझ सकते हैं। आप उनके खिलाफ गए इसलिए वो आपके खिलाफ खड़े हो सकते हैं। हम जानते हैं हम खान बाबा के मशवरे के खिलाफ गए, पर वो हमारे वालिद जैसे हैं। उन्होंने ही हमें सिखाया है कि एक शहंशाह का फरमान सबसे बड़ा होता है, और सब में वो भी शामिल है। यकीन है हमें कि वो हमारे इस फरमान की इज्जत जरूर करेंगे। अब हमारा इंतकाम मुकम्मल हुआ। आपने इंतकाम तो ले लिया वजीर आला, पर अब ये सोचिए शहंशाह को क्या जवाब देंगे? जलाल से हम सवाल करते हैं, जवाब नहीं देते हैं। गुस्ताखी माफ, पर इस बार मामला कुछ ज्यादा ही पेचीदा हो गया है। शहंशाह ने खुद बख्शा था इसे। ऐसा पहले भी कई बार हुआ है। हमने जलाल के वफादारों को सबक सिखाया है, और फिर ये तो दुश्मन था। दफन कर दो इसे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।